अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, सबको इस्लामी तरीके से खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आप सब जानते हैं, दिसंबर का महीना शुरू है और यूरोपियन कंट्रीज़ में ख़ास तौर पर जो ममालिक ईसाई कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे यूरोप है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पे इन दिनों में ज़ोर शोर से क्रिसमस की तैयारियां की जा रही हैं। और देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि यहाँ पाकिस्तान में भी 2 दिन से 3 दिन से हम देख रहे हैं, ख़ासतौर पर इस्लामाबाद की सड़कों पर जो 0 पॉइंट से फैज़ाबाद की तरफ जाती है और दूसरी भी जो रोड बनाए गए हैं, वहाँ पे एक पब्लिसिटी चल रही है और बड़े बड़े बोर्ड लगाए गए हैं जहाँ पे हैप्पी क्रिसमस और इस तरह के मुबारकबादें दी गई हैं। तो इसमें यह नहीं कि हम किसी को उम्लिएट कर रहे हैं या किसी को जो ना नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। नहीं, हम लोग उम्मत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। उनका फरमान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो कुरान उतरा, उसके ऊपर हमारा ईमान पुख्ता होना चाहिए। वो ईसाई हों, वो यहूदी हों, वो हिंदू हों, इंसानियत में ये सारे हमारे भाई हैं। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए भेजा गया था लितुखरिजन्नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, ताकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम लोगों को जुल्मात से निकाल कर, अंधेरों से निकाल के नूर की तरफ यानी रोशनी की तरफ लेकर आओ। तो जब तक कोई भी शख्स वो किसी भी मज़हब से, दीन से ताल्लुक़ रखता हो, हमारा मुसलमानों का ये अक़ीदा है और ये हम पर फ़र्ज़ है कि हम उन्हें अंधेरों से निकालें और रोशनी की तरफ लेकर आएँ, यानी उनकी आखिरत को बनाएं। लेकिन यहाँ पे जो देखा जा रहा है कि हम अपनी आखिरत को खुद अपने हाथों से बर्बाद कर रहे हैं, तो दूसरों की आखिरत क्या बनाएंगे। अब ये जो दिसंबर के अंदर हैप्पी क्रिसमस और इस तरह की दावत देना या मुबारकबाद देना, तो इसमें हमें क्या किरदार अदा करना चाहिए। और यहाँ पे हमें चाहिए कि हम अपने उलमा और अपने जो लीडर्स हैं, जो सियासी ताकतें हैं, उनको भी इस बात को वाजे करें कि एक मुसलमान किसी को भी हैप्पी क्रिसमस ये नहीं कह सकता, क्योंकि इसके पीछे एक अकीदा है जिसको हम मजीद इंशाल्लाह ताला डिफाइन करने की कोशिश करेंगे कुरान और हदीस से, और कुछ रेफरेंसेस जो बाइबल से होंगी वो लेंगे। पहले तो ये बात जान लें कि दुनिया की कोई भी किताब, दुनिया की, रिपीट कर रहा हूं, दुनिया की कोई भी किताब ये साबित नहीं कर सकती कि ईसा बिन मरियम 25 दिसंबर को पैदा हुए। वो बाइबल हो, वो कुरान हो, या दुनिया की कोई भी किताब, रिलीजियस किताब, इंसान की जो वो अपनी वो हिस्ट्री, वो नहीं, रिलीजियस किताब। दूसरी बात ये कि दुनिया की कोई किताब ये साबित नहीं कर सकती कि ईसा बिन मरियम नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक अल्लाह के बेटे हैं। और जो क्रिसमस की ये जो आ रहा है, ये 25 दिसंबर का जो जिसको ये ईद कहते हैं, ये क्या है कि ये इस बात का अकीदा है कि इस 25 दिसंबर को कौन पैदा हुआ? अल्लाह का बेटा, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो क्या कहते हैं कि जब कोई ये लफ्ज़ कहे कि अल्लाह ने बेटा जना या अल्लाह का कोई बेटा है या कोई औलाद है, तो उस पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अल्फाज जो कुरान से भी मिलते हैं और जो हदीस से भी मिलते हैं, इस पर एक मुसलमान का सर शर्म से झुकना चाहिए और गैरत से उठना चाहिए। उसकी ज़ुबान से वो अल्फाज निकलने चाहिए जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने बताए, ताकि हम अपने भाई जो ईसाई भाई हैं, जो गुमराही में पड़े हुए हैं, उनको भी हम अंधेरों से निकाल कर उजाले की तरफ लेकर आएँ। इसमें कोई नफरत नहीं है कि हम नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, इनको बताना है कि कुरान को नहीं पढ़ना चाहते, कुरान को बाद में पढ़ें, पहले बाइबल पढ़ लें। तो अब देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं। जब हम पढ़ते हैं, वैसे तो बहुत सी आयत हैं, जब हम पढ़ते हैं सूरह मरियम सूरत नंबर 19 आयत नंबर 88 से, वक़ालू इत्तख़ज़ अर्रहमान वलदा, उन्होंने कहा कि रहमान ने बेटा जना, या रहमान की कोई औलाद है, या रहमान ने कोई बेटा लिया। वक़ालू इत्तख़ज़ अर्रहमान वलदा लक़द जिअतुम शैय्यन इद्दा, तो उन्होंने एक बहुत भारी चीज लेकर आए, बहुत भारी बात कही। लक़द जिअतुम शैय्यन इद्दा, ये क्या भारी बात क्या है, ये क्या है? इसको जो डिफाइन करेगी, क्योंकि जब कुरान को समझना हो तो हदीस की तरफ जाना होगा, और अगर हदीस को समझना है तो फिर कुरान की तरफ आना पड़ेगा। यही दो हमारे पास जो है बुरहान है। अब इस चीज को समझने के लक़द जिअतुम शैय्यन इद्दा, ये बहुत बड़ी बात लेकर आए हैं, ये बहुत भारी अल्लाह के ऊपर ये जो बात ये कह रहे हैं। इसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सही बुखारी में हदीस मौजूद है, अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, इब्न अब्बास से है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला, कि ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कहा है, यानी हदीस कुदसी है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला कह रहे हैं, कज़्ज़बनी इब्न आदम वलम यकुन लहु ज़ालिका, ये जो इब्न आदम है, ये जो इंसान है, ये मुझे झुटलाता है और इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। वलम यकुन लहु ज़ालिका, उसकी ये शान, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। वशतमनी, और ये मेरी इंसल्ट करता है। और कई जगह तराजी में मिलेगा कि मुझे गाली देता है। कौन गाली देता है? कौन अल्लाह के इंसल्ट करता है? इब्न आदम, आदम का बेटा इंसल्ट करता है अल्लाह सुब्हानहू तआला की। वलम यकुन लहु ज़ालिका, और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। व अम्मा तकज़ीबुहु इय्या, उसका मुझे झुटलाना ये है। फ़ज़ामा अन लाउइदहु कमा काना,
कि मैं उसको दोबारा नहीं लुटा सकता जैसे वो पहले था, यानी उसको मरने के बाद दोबारा मैं नहीं उठा सकता, ये उसका मुझे झुटलाना है। वह अम्मा शतमहू, और उसका मुझे बुरा कहना, मेरी इंसल्ट करना, मुझे गाली देना, अन अत्तखिदा वलदा, कि मेरी कोई औलाद है। सुबहानी, ये मेरा रब कह रहा है, सुबहानी, मैं हर ऐब से पाक हूं, ये ऐब मुझ में नहीं है, ये इंसानों का है, ये कमजोरी मुझ में नहीं है, मैं हर कमजोरी से, हर ऐब से पाक हूं। सुबहानी अन अत्तखिज़ साहिबत अव वलदा, कि मेरी कोई बीवी हो या मेरा कोई बेटा हो। ये है लक़द तुम शय्यन इद्दा, तुम बहुत भारी बात लेकर आए हो। अब ये क्यों? जब अल्लाह की ये बुराई हुई, अल्लाह की इंसल्ट की गई, तो अल्लाह कहते हैं तकादुस समावातु यतफत्तरन मिन्हु, बहुत करीब है कि आसमान फट जाए, व तनशकुल अर्दु, और जमीन खुल जाए, व तखिरुल जिबालु हद्दा, और जो पहाड़ हैं ये रेजा रेजा होकर गिर जाएं, अन दाउल रहमानी वलदा, इनके इस कहने पर के रहमान ने बेटा जना। वमा यंबगी लिर्रहमानी अन यत्तखिज़ वलदा, ये रहमान की शान ही नहीं है कि उसका कोई बेटा हो, उसकी कोई औलाद हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि ये मुझे गालियां दे रहे हैं, ये मेरी इंसल्ट कर रहे हैं, और हम एक मुसलमान मुल्क में होते हुए हम हैप्पी क्रिसमस इनको समझाने की बजाय हमने अपना अकीदा ही बर्बाद कर लिया, अपनी आखिरत भी बर्बाद की, दुनिया तो बर्बाद हो ही रही है। हमें होश के नाखून लेने चाहिए, हमें होश के नाखून लेने चाहिए। ये जो कहते हैं कि नहीं जी कोई भी दलील लेकर आ जाए, जो अकायद इस्लाम में है वही पुरानी किताबों में भी हैं, इन्होंने तब्दील करने के बावजूद भी ये इस चीज को नहीं वाज़ेह कर सकते कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कोई औलाद है। एक आयत लेकर आते हैं, एक वर्स लेकर आते हैं, लेकिन उसके खिलाफ कितनी वर्सेज हैं इस बाइबल की, वक्त कम होने की वजह से, क्योंकि हम लोगों के पास तो टाइम नहीं है कि 5 मिनट की बात भी किसी की सुन लें, लेकिन मजबूरी है, बताना पड़ेगा। और इंशाल्लाह छोटी छोटी वीडियोस में तमाम बातें बताऊंगा जो एक मुसलमान का फर्ज है कि हम अपने इन ईसाई भाइयों को, इन यहूदी भाइयों को, इन हिंदू भाइयों को, जो अल्लाह के नबी के उम्मती हैं, ये भी हदीस मौजूद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आ गए तो ये सारी इंसानियत के लिए नबी हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत के बाद जितने भी लोग पैदा होंगे, किसी भी दीन से अपना ताल्लुक बताएं, किसी भी मजहब से अपना ताल्लुक बताएं, वो मेरे नबी के उम्मती हैं, और हमारी ये जिम्मेदारी है कि उनको अंधेरों से निकाल के रोशनी की तरफ लेकर आए। बाइबल में जवानी यूहन्ना बाब 3 वर्स 16, दियो आमातो कुजिल मुंदो के आ दातो इल सोफिलियो ऊनी जेनितो, खुदा ने इस दुनिया से ऐसे मोहब्बत की कि उसने अपना अकलौता बेटा दे दिया, यानी कुर्बान कर दिया। ये जो अकलौता लफ्ज है ये फैब्रिकेशन है। इनके उलमा कम से कम 50 उलमा जिन्होंने बैकअप किया था 29 या 36 उलमा को बाइबल की तस्हीह करने के लिए, उनका मुत्तफिक फैसला है कि ये फैब्रिकेशन है जो अकलौता बेटा, क्योंकि अकलौता बेटा, ये बेटा इसमें नहीं है। बेटे का लफ्ज कैसे आता था, सिर्फ हवाले फिर इंशाअल्लाह ताला तफसील भी बताऊंगा। इनकी जो पहली किताब, बाइबल की पहली किताब जेनेसी, उसका बाब 6 वर्स नंबर 4, और फिर उसके बाद इसी जेनेसी की बाब 6 वर्स नंबर 6, फिर इसी जेनेसी की एजदो खुरूज जिसका बाब 4 वर्स नंबर 22, फिर जेरेमिया इसी बाइबल की ओल्ड टेस्टामेंट की 31:9 में, यहां पे मतलब टनों के हिसाब से अल्लाह ने बेटे बनाए। वो बेटे इस सेंस में नहीं थे। फिर ये बाइबल इस चीज को वाजे करते, ताकत है अल्लाह सुब्हान ताला की, ये कुरान का एजाज है कि जिसको अल्लाह सुब्हान व ताला ने कुरान में कह दिया कि ये ऐसे तो फिर ऐसे ही है, जो कुछ मर्जी कर ले उसको तब्दील नहीं कर सकते। इन सब के मुताबिक कहीं पे इफ्राइम अल्लाह के इकलौते बेटे, कहीं पे इजराइल यानी याकूब अलैहिस्सलाम इकलौते बेटे, कहीं पे जेनेसिस में अगर बाब 6 और 4 में हम पढ़ेंगे तो अल्लाह के अनगिनत बेटे। ये किनको बेटा कहा जा रहा है? फिर हम जब पढ़ते हैं रोमन्स, उसमें रोमन्स की जब हम बाब पढ़ते हैं 8:14, अगर मैं भूल नहीं रहा था, इसका बाब 8 वर्स नंबर 14, तुति कुल्ली के लाशों गुदार दल स्पिरिटो दीदियो सोनो फीली दीदियो, तमाम वो लोग जो अल्लाह के भेजे हुए रसूल, स्पिरिट कहते हैं रसूल को, बाइबल की रूह से रसूल को भी स्पिरिट कहते हैं, जो उनकी लाए हुए रास्ते के ऊपर चलेगा, उनकी हिदायत के ऊपर चलेगा, ये सब खुदा के बेटे हैं। फिर इनके जैसे हमारे आइमा हैं, इनके भी आइमा से में से एक इमाम, बल्कि हम इसको भी ये बाइबल का हिस्सा मानते हैं, तो ये बाइबल का हिस्सा है। आती एक्शंस या अमाल, उसका बाब 2 वर्स नंबर 22, उसमें क्या कहता है इनका इमाम? ओ वोमनी ओ लोगो अस्कोल्ताते कुस्ते परोले, सुनो ये बात, ये अल्फाज सुनो, जजू नाजरियो, जजू नसरानी या नासरिया इलाके का नाम है ना, उन वोमो अक्रेदिता तो ददियो, एक शख्स है, एक बंदा है, इंसान है जिसको अल्लाह ने चुना तुम्हारे लिए कि अल्लाह खुद उसके जरिए से तुम्हारे दरमियान मोजजात को, अजायबात को और निशानियां को वाजा करे, को में बन सपेते, जैसा कि तुम पर वाज़ेह है, तुम जानते हो। और हमारे यहाँ सिर्फ चंद ऐसे लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर आज हमारी सड़कों के ऊपर भी हैप्पी क्रिसमस लग गया, जबकि अल्लाह कह रहे हैं कि इन्होंने मेरी तजलील की, मेरी इंसल्ट की, जिन्होंने कहा कि अल्लाह ने बेटा जना, और हम मुबारकबादें देते फिर रहे हैं, अपने रोडों के ऊपर साइन बोर्ड लगा रहे हैं हैप्पी क्रिसमस के। अल्लाह से दुआ करते हैं, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब, अल्लाह तो हमारे दिलों को टेढ़ा मत करना इसके बाद कि तूने हमें हिदायत दे दी,
वहब लना मिन लदुनका रहमा, और तू हमें अपने पास से अपनी रहमत अता फरमा, इन्नका अंतल वहाब, सिर्फ तू ही देने वाला है, सिर्फ तू ही देने वाला है, इज्जत और जिल्लत का मालिक तू है। अल्लाह हमारे दिलों को फेर दे, अल्लाह हमारे दिलों के अंदर अपनी तौहीद को रासिख कर दे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमाल को, अफ़आल को और उनके अक़वाल को हमारे दिल के अंदर रासिख कर दे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे अंदर निफाक को निकाल के अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का हुब, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा को रासिख कर दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।